नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ब्लॉक प्रमुख के कुशल नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर ब्लॉक के सभी कर्मचारियों और प्रधान साथियों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। कहां एनसीसी कैडेट्स के साथ स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। साथ ही जानेंगे कि कहां सांसद और विधायक ने किया गाँव का दौरा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। सहजनवा क्षेत्र के पाली विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख शशि प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में सैकड़ों संख्या में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर ब्लॉक के सभी कर्मचारियों और प्रधान साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। सहजनवा विधानसभा का सबसे बड़ा जन जागरूकता तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि शासन के द्वारा दिशा निर्देश है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप सभी हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा फहराएं और अमृत महोत्सव के तहत ये झंडा फहराया जा रहा है। आम जनमानस में राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित भाव दिख रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरि की रिपोर्ट। कानपुर देहात में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित कस्बे के प्रमुख लोगों के साथ अकबरपुर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा अकबरपुर लोकसभा के आने वाले सभी क्षेत्रों से तिरंगा यात्रा निकाल कर रूरा में आकर समाप्त हुई। नगर पंचायत रनिया से सांसद प्रतिनिधि सुनील शर्मा ने हजारों युवाओं सहित सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बताया कि देश में आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या नाम है? सुनील शर्मा नाम है हमारा। आज क्या प्रोग्राम रखा गया था? आज माननीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पे तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया गया। जी। ये यात्रा कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुई? ये अकबरपुर गांधी भवन से, गांधी भवन की सफाई करने के बाद माननीय सांसद जी ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ यात्रा बढ़ती हुई रनिया आई। जिस रनिया हमारे नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ और हजारों लोगों के साथ गांधी फोटो के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। फिर हम लोग उनके साथ यात्रा को लेके मैथा, सिवली, रूरा में जाके समापन किया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं नगर पंचायत रनिया के वासियों? नगर पंचायत रनिया के वासियों को ही नहीं, पूरे देश को ये संदेश दिया जा रहा है कि राष्ट्र पहले है, देश पहले है, बाकी सब बाद में है। हम सब किस पार्टी से हैं, किस जाति से हैं, ये मायने नहीं रखता है। देश पहले और देश की शान तिरंगा है, जिसके तहत आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और एक संदेश देने का काम किया गया। ये 75वां अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया। सांसद जी ने हजारों बाइकों के साथ एक भव्य यात्रा निकाल के सबको जागृत करने का काम किया और घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम किया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। कोतवाली भोगनीपुर के मोहम्मदपुर के श्री कृष्ण औद्योगिक इंटर कॉलेज के छात्रों में दिखा राष्ट्र प्रेम का जज्बा। एनसीसी के छात्रों के साथ साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। राष्ट्रहित के नारों से गूंज उठा कॉलेज का परिसर। रैली में कॉलेज के शिक्षकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता यादवेंद्र की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के तहसील कप्तानगंज अंतर्गत श्री गौतम सिंह एसएस इंटरमीडिएट कॉलेज ग्राम कारी 3 के प्रधानाचार्य श्रीमती चंद्रा राजीव सिंह के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत कप्तानगंज तहसील अंतर्गत ग्राम कारी 3 श्री गौतम सिंह एसएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए हजारों बच्चों ने कारी 3 से होकर इंदरपुर चौराहा होते हुए बारी गांव तक भ्रमण किया, जिसमें बच्चों के साथ अध्यापक गण भी मौजूद रहे। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट।
कुशीनगर में सांसद और विधायक ने परसिया गांव का किया दौरा। दरअसल हाटा तहसील क्षेत्र के परसिया गांव में बीते 1 अगस्त को भीषण चोरी की घटना हुई थी। चोरी की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने घटना स्थल पर गहन जांच भी की थी। चोरी के 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली रह गए। इसको लेकर क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद सांसद और विधायक ने पीड़ित परिवार से जानकारी ली। पीड़ित ने बताया कि अभी तक पुलिस इस घटना का खुलासा करने में असफल नजर आ रही है। इतना सुनते ही सांसद ने फोन पर एसपी से वार्ता की और कहा कि चोरी की घटना का अतिशीघ्र खुलासा किया जाए। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्या की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने को लेकर एसएसबी 65वीं वाहिनी बगहा द्वारा 115 किलोमीटर साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता को लेकर किया गया। साइकिल रैली को IAS दीपक मिश्रा के साथ सेना नायक पंकज डंगवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली एसएसबी वाहिनी मुख्यालय से होकर गोवर्धना होते हुए दून की दुर्गम इलाकों तक निकाली गई, जहाँ नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में भी आदिवासियों को तिरंगा फहराने को लेकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। साइकिल रैली वहां से वापस एसएसबी वाहिनी मुख्यालय में लौटेगी और इसका समापन किया जाएगा। अमृत महोत्सव को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। 65 बटालियन द्वारा आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज 115 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली गई है। इससे निश्चित तौर पर लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलेगा। इसके लिए शुभकामनाएं। और अमृत महोत्सव को लेकर 105 किलोमीटर साइकिल रैली निकाली जा रही है। और ये जो हमें कर रहे हैं, आयोजन जो किया गया है, 115 किलोमीटर की हम साइकिल रैली करवा रहे हैं, जो हमारे एवार में गोवर्धना से यहाँ बड़ा से गोवर्धना और गोवर्धना से बड़ा इस हमारे जो 12 साइकिलिस्ट हैं वो लोग हैं और वो इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि हर घर में जो है तिरंगा हो, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जो जागृत हो और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र उल्दन में 1 साल पूर्व बनाया गया एक वीडियो वायरल कर दिया गया है। इस वीडियो को कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे कॉलेज की छवि खराब हो रही है। जब इस बात की सच्चाई जानने के लिए सी न्यूज भारत ने कोशिश की तो इस वीडियो के बारे में केंद्र के ही राजीव कुमार लिटोरिया, जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र उल्दन में भंडारी के पद पर तैनात है, उन्होंने कहा कि जो वीडियो बनाया गया उस वीडियो को फर्जी तरीके से वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है। इस संबंध में संस्थान के प्रधानाचार्य राजकुमार शाक्य से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि किसी अराजक तत्व के द्वारा वीडियो को बनाया गया, जो कि जांच करने पर फर्जी बताया गया है। इस वीडियो में केवल राजीव कुमार लिटोरिया की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। में आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं यहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं जो 1 साल पूर्व कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मेरे एक फर्जी वीडियो बनाया गया था, जिसको अभी 2-3 दिन पहले राजकीय ITI अनुदेशकों द्वारा मिली भगत से वीडियो को एडिटिंग करके वायरल किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे मेरी छवि धूमिल हो गई है। अच्छा, वीडियो कब बनाया गया था जी? वीडियो 1 साल पूर्व का है। अच्छा, 1 साल पूर्व का है जी। तो इसको वायरल अभी किया 2-3 दिन पहले? एडिटिंग करके इसको वायरल अभी किया गया मेरी छवि को खराब करने के लिए। अच्छा, इसके पीछे कौन है? आपके पीछे आप क्या बता सकते हैं? कुछ यहीं के अनुदेशक लोग हैं। तो कोई नाम कुछ नाम वगैरह पता है? चाहते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए वो मेरे इस प्रकार की उन चीज़ों को लेकर मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इस संबंध में आपने अपने प्रधानाचार्य जी को इस चीज़ को लिख के संबंधित अधिकारी को लिखकर वायरल के वो बताया, लिख के प्रार्थना पत्र दिया है और उनको समस्त जानकारी भी दी है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट।
तीसरी प्रखंड में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक तीसरी पंचायत भवन में संपन्न हुई, जिसमें तीसरी और चंदौरी दोनों मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में आगामी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। भाजपा चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने बताया कि 13 अगस्त को बाइक रैली के रूप में तिरंगा यात्रा मुख्यालय से प्रारंभ होकर कोदई बांक होते हुए चंदौरी, पलमरुआ, ककनी, गुमगी से वापस तीसरी पहुंचेगी, जिसमें हाथों में तिरंगा लिए हुए सैकड़ों कार्यकर्ता नारा लगाते हुए शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से लक्ष्मण मोदी, कपिल यादव, सुनील साव, गोपी रविदास, संजीत राम, पूर्णचंद गुप्ता, कन्हैया सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तीसरी प्रखंड मुख्यालय में दोनों मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मंडल के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं और विषय है कि हम लोग यह जो केंद्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको कैसे सफल करें, इस सफल करने हेतु एक बैठक हम लोग किए और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि तीसरी प्रखंड में बहुत ही भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकालकर एगो सभा भी की जाएगी और बस इतना ही करके हम लोग मतलब कि जिससे एगो पूरे जिला पूरे प्रदेश में एगो अच्छा मैसेज जाए कि तीसरी प्रखंड में भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाला गया। चूंकि लाल मरांडी जी का गृह प्रखंड है, इसलिए हम लोग बहुत ही जोर शोर से लगे हुए हैं, जो कि पूरा भव्य तरीके से निकाला जाएगा तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा हम लोग 13 तारीख को निकालने का डिसीजन लिए हैं और तीसरी प्रखंड मुख्यालय से, चूंकि 2 मंडल है इसलिए तीसरी प्रखंड मुख्यालय से हम लोग निकालेंगे और चंदौरी, पलमरुआ होते हुए, गुंगी होते हुए हम लोग फिर वापस पुनः तीसरी चौक पर आकर के हम फिर यहाँ कार्यक्रम का समापन करेंगे, जिसका संबोधन भी हमारे मुख्य वक्ता उपस्थित रहेंगे और सभा भी की जाएगी चौक पर। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के घाटोली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का महा उत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के द्वारा प्रार्थना सभा पर एकत्र होकर इसी के साथ वहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत का गायन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब, इसी के साथ राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। साथ ही छात्रों के द्वारा भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान आदि के नारे भी लगाए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल मुकेश कुमार मीणा के द्वारा की गई और छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के दानिश आजाद अंसारी की अगुवाई एवं सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी राही, जिला अध्यक्ष गोविंद माधव, नितेश पांडे, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष खालिक रहमान एवं अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष रियाज सिद्दीकी के मौजूदगी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा रैली रेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर सिविल लाइन से पुरानी नौगढ़ भीमा पार साड़ी होते हुए सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाप्त किया गया। इस दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। जैसे पिछली सरकारें थी सपा और बसपा की, मुस्लिम समुदाय अब एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एजुकेशन की भाजपा सरकार में एक टाइप से क्रांति आ गई है मदरसों से रिलेटेड, क्योंकि अब नई नई योजनाएं आ रही हैं और अभी जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी भी आज आ रहे हैं, दानिश आजाद जी भी आ रहे हैं, तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में वो भी बताएंगे और लोगों को उसका लाभ मिल भी रहा है। इसलिए माइनॉरिटी भाजपा से अट्रैक्ट हो रही है, भाजपा की तरफ बढ़ रही है। अब तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा में यहाँ पे जो घर घर तिरंगा का जो चल रहा है, इसमें यहाँ पे मुसलमानों की कितनी तादाद और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए? क्या आपने मेहनत किया? लोग स्वेच्छा से? लोग तो अपने अपने स्वेच्छा से आए हैं। हमने इन्फॉर्म किया है कि आज तिरंगा यात्रा जिले से निकलेगी और अपने मुस्लिम भाइयों को, माइनॉरिटियों को हमने इनवाइट किया है, दावत किया है
और वो बखूबी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हमारे ख्याल से 150 से 200 हमारे भाई विदिन 2 आवर में हमने इन्फॉर्म किया है और वो आ गए हैं। 200 से संख्या ज़्यादा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। औरैया में अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जिला प्रशासन ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें डीएम, एसपी और जिला प्रशासन के कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चे और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का आयोजन 5 किलोमीटर की परिधि में शहर की सड़कों से होकर तिलक महाविद्यालय स्टेडियम तक किया गया। इस दौड़ को 12 मिनट में पूरा किया गया। मैराथन दौड़ में शामिल सभी लोगों में उत्साह दिखा। आज की मैराथन दौड़ शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीएम, एसपी हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना करेंगे। पुलिस के जवान, हमारे विभागीय अधिकारी और आम नागरिक, जो बच्चे दौड़ते हैं स्कूल के, कॉलेज के, सभी ने पार्टिसिपेट किया है बहुत अच्छी तरह। 5 किलोमीटर की दौड़ थी, वो बहुत निर्धारित समय में, कुछ बच्चों ने तो 12 मिनट में पूरा किया इसको। और कल जो हमारा रैली है वो है साइकिल रैली। उसमें हमारे पीआरडी के, होमगार्ड के और सभी शासकीय अधिकारी, सारे स्कूल के बच्चे साइकिल से उसी रूट पे चलेंगे जिस पे आज दौड़ हुई है। साथ में मिलकर जो अमृत महोत्सव का हमारा पूरा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज का निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन अब हमारी अपेक्षा से ज़्यादा बच्चों ने और हमारे पुलिस के जवानों ने इसमें प्रतिभाग किया। और जैसे निर्धारित था 5 किलोमीटर की एक दौड़ कराई गई थी, वो सकुशल संपन्न हुई। किसी को भी किसी प्रकार से चोट नहीं आई, कुछ नहीं आया। सभी लोग ने बहुत उत्साह से, और आप देखेंगे, आप लोगों ने भी साथ में एक रैली टाइप की है, तो जितने भी आसपास के लोग थे उन सब में जितना उत्साह था अमृत महोत्सव मनाने का, ऐसा लग रहा था कि लोग घरों से उतर के हमारी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा एक देशभक्ति की भावना का सबने प्रदर्शन किया, और बाकी के सप्ताह में जितने दिन है उसमें भी इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम संपन्न करेंगे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिल दीक्षित की रिपोर्ट। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने दाड़ी के शासकीय कन्या हाई स्कूल को बनाया अस्थायी शरण स्थली। आने वाले में भारी बारिश की चेतावनी। संकरी नदी, फोक नदी एवं हाफ नदी में भारी बाढ़। डांडी के करीब आधी बस्ती में बाढ़ का पानी पहुंचा। जिला प्रशासन के राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार आशुतोष गुप्ता, रेस्क्यू टीम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजीव शर्मा एवं टीआई पुष्पेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बाढ़ वाले इलाके में प्रशासकीय व्यवस्था की जा रही है। वहीं दाड़ी अंचल की नदियों में बाढ़ की स्थिति हुई विकराल। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मैदानी अमले ने किया रेस्क्यू। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मरकही चौराहा से पुलिस लाइन तक पुलिस कर्मियों की हाफ मैराथन दौड़ का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आयुक्त प्रयागराज मंडल विजय विश्वास पंत, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज डॉक्टर राकेश सिंह, जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जिला शाजापुर, तहसील शुजालपुर, ग्राम जामनेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आज ब्राइट फ्यूचर एकेडमी स्कूल विद्यालय जामनेर सभी के संयुक्त तत्वाधान और नगर तिरंगा यात्रा निकालते हुए और घर घर तिरंगा के नारे लगाते हुए रैली में सब शामिल हुए। आज़ादी के महोत्सव घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारे स्कूल में झंडा रैली सफल तरीके से संपन्न हुई। गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हमारे संस्था ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की ओर से झंडा रैली निकाली गई, जिसमें सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। जो आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव है लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से रैली निकाली और लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। गांव के लोगों ने, उनको एक जुनून है कि हाँ बच्चे यहाँ आते हैं और रैली निकालते हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए एक बदलाव है। क्योंकि अभी तक क्या था कि हम गणतंत्र दिवस मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, सिर्फ एक दिन की रैली निकालते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये झंडा रैली वगैरह ये नए कोई कार्यक्रम हो। लेकिन इस कार्यक्रम से हुआ क्या, लोगों के अंदर जो एक देश प्रेम की भावना है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हुई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अमृत महोत्सव को सफल बनाएं। घर पे 13 तारीख से जो हमारे मोदी जी ने गाइडलाइन दी है, 13 से 15 तारीख तक घर घर झंडा फहराएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। धन्यवाद। मैं
प्रधानाचार्य ब्राइट फ्यूचर एकेडमी धर्मेंद्र बघेल। शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। जिला शाजापुर तहसील शुजालपुर ग्राम जामनेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल जामनेर में सभी के संयुक्त तत्वाधान में नगर तिरंगा यात्रा निकालते हुए और घर घर तिरंगा के नारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। शाजापुर से सीनियर संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। कासगंज जिले में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जिले के करीब 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें करीब 1 दर्जन गांव पर अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है और लगातार युद्ध स्तर पर गंगा के कटान को रोकने का कार्य चल रहा है। वहीं डीएम ने एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया जा सकता है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं और मीडिया के सामने अपना रो रो कर दर्द भी बयां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमी सिंह है। गांव की स्थिति साहब क्या बताएं आपको, बताने भी थोड़ी सी शर्म लगती है। एक तो दुख कब होता है, किसी का बहुत बड़ा ईश्वर दुख दे देता है। आज गांव में जब घुसते दुख ये होता है, यहाँ से लोग पलायन करते सामान भरते तो दिल दहल जाता है। और हमने प्रशासन से 2 महीना से हम इससे मदद मांग रहे हैं। अगर 2 महीना पहले अगर ये जियो बैग लगा देते तो ये समस्या झेलने नहीं पड़ती। प्रशासन से मैंने ये भी कहा कि अगर जाल डाल के अगर पत्थर लगा दें अब भी तो हमारे गांव बच सकता है। गांव में जाओ और रक्षा बंधन लड़कियां आती हैं, वो भी रो रो के अपना खाना नहीं खाती हैं, अपने घर में बना हुआ है। लेकिन जब गांव में जाते हैं सामान ट्रैक्टर मरा देखते हैं तो थोड़ा दिल दहल जाता है। पानी तो कहाँ तक आ गया, क्या व्यवस्था की? पानी तो गाँव का 4 मीटर दूर नहीं रहा है। पानी तो गाँव से सब बचाव कटान के चक्कर में है सब। क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था प्रशासन तो साहब सुनने को तैयार ही नहीं है। नेता आएंगे फोटो खिंचाए और चल भैया, ऐसा सब सेल्फी लेने, मानो चलो हम बरौने में सेल्फी लेके आ रहे हैं। डीएम साहब आए, मैंने कह दी धारा 144 लगी है, मुकदमा और कायम कर देंगे। अरे हमने कि तुम गांव में मुकदमा सब पे कायम कर दो तो सब गांव तो आराम से पचलाने जेल में खाते रहेंगे। यहाँ पर जो लेबर काम कर रही है वो लेबर सरकार द्वारा है या सरकार के लेबर होंगे साहब। यहाँ में 20-500 हमारे गांव के लोग काम कर रहे हैं। लेबर तो 4 बजे के बाद छुट्टी हो जाएगी, लेकिन रात में 2 बजे या 4 बजे तो हमारे गांव के लोग काम कर रहे हैं। और गांव की लेबर से ही हम अपने गांव को बचाए पड़े हैं। सरकारी लेबर से हमारा कोई भी ग्रामीण कार्य कर रहे हैं उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है? सरकार अभी उसके बारे में जब हमारे एसडीएम साहब ही जहाँ पे ना तहसीलदार के मालिक आएंगे तो सोच कैसे लेंगे, हम कैसे विश्वास करें। इन्हें तो डेरा यहाँ डाल देना चाहिए था तहसील को, प्रशासन को ला करके। यहाँ पर जो पानी के अंदर घुस कर लेबर काम कर रही है, ग्रामीण लोग क्या व्यवस्था है? ग्रामीण लोग बैग डाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इन्होंने प्रशासन ने ये किए नहीं गए कि स्टीमर यहाँ पर अगर होता, अगर कोई हमारा आदमी बह जाए उसे बचाने का भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया हमारे यहाँ पर। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो आपका? मेरा नाम धनपत है। कौन सा गाँव है? गांव बरौना है। क्या स्थिति है इस समय? जिला कासगंज है। स्थिति क्या है? अरे बहुत स्थिति खराब है। सभी कर्मचारी आते रुकती नहीं है, बहुत सी कोशिश करते हैं और पत्थर तभी फंस जाता, तभी रुक जाती गंगा, तबे किसी ने सुनी नहीं। डीएम के पास गए, डीएम भी नहीं सुनी। और अब तो जान लो हारते हारते परेशान हो गए और अब जान लो ले जाते हैं। लड़की भी शादी को धत्ती भी कट गई, अब मेहनत मजदूरी कहीं मिल जाएगी तो खा लेंगे, अन्ना कोई सरकार साधन दे देगी तो उससे गुजर करेंगे। क्या करें भाई? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब लड़की नहीं मानती है, लड़की के घर जा रहे हैं। हाँ, मिलिक के नगरा गांव है, लड़की का उसके घर जा रहे हैं। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा में मठीगंज से भक्त पैदल डीजे बाजे के साथ 100 किलोमीटर दूर पैदल विंध्याचल दर्शन करने हर वर्ष जाया करते हैं। हम लोग माता रानी का दर्शन करने जाते हैं। 3 दिन लगता है जाने में, तीसरे दिन वापसी होती है, लेकिन सारा रास्ता तो नहीं खलता। जब मैं माता के शरण में जाते हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ, विंध्याचल के लिए जा रहा हूँ। तो आप कितनी बजे वहाँ प्रयागराज से निकले हैं? जी करीबन 5, साढ़े 4-5 बजे तक। और आज कितने बजे तक आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे? आज नहीं, कल पहुँचेंगे। कल भी नहीं पहुँच पाएंगे, परसों सुबह पहुँचेंगे। अच्छा, ये आप लोग वहाँ से जब इलाहाबाद से विंध्याचल दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या उद्देश्य से आप लोग जाते हैं? बस माता रानी का आशीर्वाद सब दिन जो है बना रहे भक्तों के ऊपर।
क्या ऐसे आप लोग हर साल ही जाते हैं कि पहली बार? हर साल भी जाते हैं। लॉकडाउन ना होता तो हम लोगों का 12वां साल होता। आपका परिचय? आपका परिचय, आपका नाम? ये नए पंकज। आप नए भक्त हैं जी। आप पहली बार जा रहे हैं? माता रानी की कृपा है कि प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के बरौद चौकी क्षेत्र में बाजार से लौट रही एक महिला के साथ दबंग युवक ने तमंचे की नोक पर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वह बाजार से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे गांव के ही एक युवक मिला और पीड़िता से इधर उधर की अश्लील बातें करने लगा। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो दबंग युवक ने उसका मुंह दबाकर जबरन लाने में लेकर चला गया और तमंचे की नोक पर उसका दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने थाना प्रभारी के द्वारा तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और न्याय की मांग की है। मामला है, हम अपने मैके आए थे, गए थे बाजार, तो हमारे साथ बीडी मिश्रा मिले, हमसे अश्लील बातें किए और हमारा मुंह दाब के नाले की ढल लेके गए और पिस्तौल दिखा के हमारे साथ दुष्कर्म किए। हमारे लाख मना करने पे उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की। आपने थाने पे शिकायत किया इसके? हाँ, हमने थाने पे कंप्लेन किया, हड़िया थाना। वहाँ पे हमारी सुनवाई भी हुई। हम कंप्लेन करके घर पे आए तो हमें लगातार धमकी दी जा रही है, हमें जान से मारने की। बोल रहे हैं बीडी मिश्रा कि अपना कंप्लेन रिटर्न ले लो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले को मार डालेंगे। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं मीडिया के द्वारा कि जितना हमारा सरकार इतना हमारा मदद किया, उनको गिरफ्तार करे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज में होमगार्ड का विरोध करना राखी व्यवसाय को महंगा पड़ा। होमगार्ड ने राखी व्यवसाय की पिटाई करने के साथ उसकी दुकान को नाले में फेंक दिया। घटना से नाराज दुकानदारियों ने हंडिया जंगई मार्ग पर जाम लगा दिया। कोतवाल द्वारा कार्यवाही के आश्वासन पर दुकानदारों ने जाम समाप्त किया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। राजगढ़ में भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्तों की प्रगाढ़ता का रक्षाबंधन त्योहार जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। ज्योतिषीय गणना के असमंजस की वजह से रक्षाबंधन अनेक जगह पर शुक्रवार को भी मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बहनों ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।